श्रेयांश, क्या तुम्हें लगता है यह इतनी बड़ी समस्या है? पानी की प्रॉब्लम और उसके भविष्य में आगे चल के समस्याएं है। कैसी समस्या है? जैसे पानी का प्रदूषण और आदि। और यह सब हम कैसे रोक सकते हैं? यह सब हम जल वर्षा संरक्षण से हो सकते हैं। तो इसको हम और कैसे कैसे रोक सकते हैं? और जैसे कि हम पानी का सोचते हैं और जैसे कि हम पानी को छोड़ देते हैं और हम ब्रश करते हुए भी पानी को छोड़ देते हैं। तो इसी तरह हम क्या पानी का बचाव कर सकते हैं? हमारे पास तो बहुत सारी नदियाँ हैं, तो भी हमें पानी की इतनी कमी है। यहाँ पर हमारे देश में आबादी बहुत ज़्यादा है। आबादी का मतलब ये थोड़ी ना है कि पानी की भी कमी हो। नदियाँ तो बहुत सारी है ना। यहाँ पर लोगों के गलत इस्तेमाल से ये सब हो रहा है। तो इसे हमें रोकना होगा। तो हम सब इस टॉपिक को हम सब एक ही साथ बोलें, संदेश दे लो, जल बचाओ और भविष्य बचाओ। थैंक यू। हेलो भाई, कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आज का विषय क्या है? आज का विषय क्या नाम है? हमारे गुरुजन। तो बताओ, तुम्हें हमारे गुरुजनों के बारे में क्या लगता है? हमारे गुरुजन बहुत महत्व के होते हैं और अब जैसे कि हमारे शिक्षक हमें दीपक की तरह होते हैं। तुम बताओ। हाँ बिल्कुल, जैसे कि हमारे गणित की शिक्षिका मुश्किल से मुश्किल सवालों को भी आसानी से समझाती है, जैसे कि कमजोर से कमजोर छात्र भी आसानी से समझ जाते हैं मुश्किल से। और हमारी अंग्रेजी की शिक्षिका जो हमें आत्मविश्वास से बोलने के लिए प्रेरित करती है। और हमारी हिंदी की शिक्षिका जिन्होंने हमें इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। हाँ बिल्कुल, शिक्षक हमारे दूसरे माता पिता की तरह होते हैं। वो हमारी कठिन से कठिन परिस्थिति में हमारा साथ देते हैं और आगे परिश्रम करने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। बिल्कुल सही। हाँ तो फिर एक शेर याद आता है कि शिक्षक मोमबत्ती की तरह होता है। शिक्षक मोमबत्ती की तरह होता है जो स्वयं जलकर भी दूसरों को राह दिखाता है। हाँ, और हमारे शिक्षक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भी होते हैं, क्योंकि ना तो हम अनुशासन होते और ना ही हमारे जीवन का कुछ अर्थ होता। सबसे यही है कि शिक्षक का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिल्कुल सही। धन्यवाद। सुप्रभात सभी को। मेरा नाम सृष्टि है और मैं यशस्वी। हमारा विषय किताबों का महत्व है। अरे सृष्टि सुनो तो। हाँ बोलो यशस्वी, क्या तुम्हें किताबें पढ़ना अच्छी लगती है? हाँ बहुत ज़्यादा। क्या तुमको भी अच्छी लगती है? हाँ पर इतना नहीं। अरे मेरी माँ तो मुझे रोज बोलती है किताबों में किताबें यानी ज्ञान का खजाना होती है। अरे बिल्कुल सही कहती है तुम्हारी माँ, पर मुझे यह नहीं समझ आता इतनी वो महत्वपूर्ण क्यों है। अरे मेरी माँ मुझे रोज कहती है कि किताबें पढ़ने से हमारी सोचने की क्षमता बढ़ती है, वह हमें सही जगह सही समय ले जाती है, उससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। वह हमें एक पल में भूगोल सिखाती है और दूसरे ही पल में इतिहास सिखाती है। हाँ यह तो सही है, पर आजकल के जीवन में सबके पास मोबाइल और इंटरनेट है, उस पर ही ज़्यादा वक्त बिताते हैं लोग। अरे मोबाइल और इंटरनेट सब ठीक है, बट थोड़ा
और सोचने का ज्ञान बढ़ जाता है। जैसे कि बहुत सारे लोग मोबाइल में कहानियाँ पढ़ते हैं, उनसे उनकी आंखों से देखने की क्षमता कम होती है और वो ज़्यादा देर तक याद भी नहीं रख सकते। हाँ बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं कि किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त भी होती है। इसलिए सब कहते हैं कि किताबों में इतना ज्ञान छुपा है कि कोई लुटेरा भी लूट नहीं सकता। धन्यवाद। सुप्रभात सभी को। आज मैं सियोना और जोना आपसे एक बहुत ज़रूरी विषय पर बात करने आई हूँ। बिल्कुल सही। अच्छी आदतें हमारी जिंदगी को बेहतर और आसान बनाती। देखो, जैसे सुबह जल्दी उठना, समय पर पढ़ाई करना और ईमानदारी से काम करना, ये सब अच्छी आदतों के उदाहरण हैं। अच्छी आदतें हमें नम्रता से बात करना सिखाती है, बड़ों का आदर करना और दूसरों की मदद करना। सही कहा। अगर हम रोज़ थोड़ी थोड़ी अच्छी आदतें अपनाएंगे तो हमारा व्यक्तित्व भी अच्छा बनेगा। अच्छी आदतें हमें अनुशासन भी सिखाती है, जैसे झूठ ना बोलना, समय पर होमवर्क करना और गंदगी न फैलाना। सोचो, अगर हर एक बच्चा रोज़ थोड़ी थोड़ी अच्छी आदतें अपनाएगा तो हमारा समाज, हमारा घर, हमारा स्कूल हर जगह खुशहाली रहेगी। अच्छी आदतें हमें केवल अच्छे अंक ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छा इंसान भी बनाती है। तो चलो, आज हम एक संकल्प लेते हैं कि आज से हम अच्छी आदतें अपनाएंगे और बुरी आदतें छोड़ देंगे, क्योंकि अच्छी आदतें ही अच्छे इंसान की पहचान है। धन्यवाद। सुप्रभात। मेरा नाम वेदांत जाधव है और मेरा नाम प्रदीप बाग है। और हमारा विषय है जल प्रदूषण। यार, मैंने आज एक रिपोर्ट दी जिसमें हमारे शहर के बारे में बताया। हमारे शहर में जल प्रदूषण बहुत बढ़ चुका है। हाँ बिल्कुल, मैंने भी आजकल देखा है कि हमारे नदियाँ और झीलें काफ़ी गंदी होती जा रही है। मुझे तो काफ़ी डर लग रहा है। वही तो, मुझे पता है ये क्यों हो रहा है। कारखानों का जो रासायनिक कचरा है और घरों का जो कचरा है वो सारा नदियों में मिल जाता है। हाँ सही बोल रहे थे, लेकिन हम इसमें क्या कर सकते हैं? बातें करने से तो कुछ भी नहीं होगा। और मुझे भी यही पता है कि इंसानों पर भी इसका बहुत असर पड़ता है। केवल इंसान ही नहीं, पानी में रहने वाले जीव जंतुओं को भी इसका बुरा असर पड़ता है। हम इसे कैसे रोक सकते हैं? हम छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं, जैसे घर के प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करके हमारे समाज में सजगता फैला सकते हैं। हाँ, अच्छा विचार है। मैं भी अपने पड़ोसियों और कारखाने वालों को कहूँगा कि सख्त नियमों का पालन करें। हाँ, और सरकार को भी इस पर सख्त कार्रवाई लेनी चाहिए। ये हम सब की जिम्मेदारी है। चलो साथ मिलकर एक कदम लेते हैं, वरना हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों का जीना मुश्किल हो जाएगा। सही। धन्यवाद। धन्यवाद। उपस्थित सभी लोगों
काट देते हैं। यही तो समस्या है। लोग विकास के नाम पर पेड़ों को काट देते हैं और नए पौधे नहीं लगाते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। मैं भी आज से हर एक साल एक पौधा जरूर लगाऊंगी। बहुत अच्छा। अगर हम सब मिलकर ऐसे ही पेड़ लगाएंगे और उनकी देखभाल करेंगे तो हम एक बेहतर और स्वस्थ भविष्य बना सकते हैं। बिल्कुल, पेड़ है तो जीवन है। धन्यवाद। हमारा विषय है हमारी जाति। तो मुझे पता है कि आज हमारे विद्यालय में किसी की प्रतियोगिता। तेरा विषय क्या है? मेरा विषय वाह, इस विषय पर तो हम बहुत सारी बातचीत कर सकते हैं। जाति तो हमारे दिल की धड़कन होती है। हाँ सही कहा। मेरी दादी ने कुछ बस सुबह मंदिर जाती है, पूरा बच्ची लगाते हुए मुझे अपने विद्यालय के लिए तैयार करते हैं। मेरी दादी भी कुछ इसी तरह मेरे लिए टिफिन बनाती है और रात को मुझे पंचतंत्र की कहानियाँ और उनकी जिंदगी के किस्से सुनाती है। मेरी दादी ने तो सबसे अच्छी दोस्त है। मैं जब भी परेशान रहती हूँ मैं अपने दादी के दोस्त में बैठ जाती हूँ। उससे मेरी सारी परेशानी दूर हो जाती है। बिल्कुल सही कहा। उन्होंने तो हमें सिखाया है कि मेहनत और सच्चाई से बढ़कर कोई हथियार नहीं होता है। लोग कहते हैं कि भगवान हर जगह नहीं होते, इसलिए उन्होंने माँ बनाई। पर मैं कहती हूँ कि भगवान हर जगह नहीं होते, इसलिए उन्होंने दादी बनाई। दादी तो हमारे घर की शान और हमारी जिंदगी की जान होती है। मैं चाहती हूँ कि हमारी दादी हमारे साथ हर लम्हा रहे। मेरी भी यही दुआ रही कि सबकी दादी उनके साथ अच्छे से कि दादी उनके साथ स्वस्थ रहे और उनको लंबी उम्र मिले। थैंक यू। और मैं और आज हम स्वच्छता के महत्व पर संवाद प्रस्तुति करने जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्ते जसोदा, मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? आजकल बड़ी व्यस्त लगती हो। हमारे मोहल्ले में स्वच्छता अभियान आयोजित किया जा रहा है। इसी की तैयारी हो रही है। अरे स्वच्छता अभियान हर साल ही तो होता है, इतना क्या ही जरूरी है? स्वच्छता सिर्फ एक दिन या एक हफ्ते की बात नहीं है, यह हमारे पूरी जीवन का हिस्सा है। स्वच्छता न केवल बीमारियों को दूर बनाता है, बल्कि हमारे पर्यावरण को साफ और सुंदर बनाता है। सही कहा। मैंने भी देखा है कि हमारे मोहल्ले में गंदगी भरी हुई है और इससे मच्छर भी बढ़ चुके हैं। ये तो हमारे स्वास्थ्य के लिए दिन ब दिन हानिकारक होते जा रहा है। बिल्कुल सही। जब आसपास साफ सफाई नहीं रही तो डेंगू, मलेरिया जैसे कई बीमारियां फैल सकती हैं। सही कहा। हमें हमारे घर के साथ साथ आसपास की सफाई भी करनी चाहिए और सदैव हमारा कचरा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो चलो क्यों ना हम अपना एक कदम स्वच्छता की ओर बढ़ाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें। जब हम हमारी जिम्मेदारियां समझेंगे तो सिर्फ हमारा मोहल्ला ही नहीं पर पूरा देश साफ हो उठेगा। बिल्कुल सही। चलो फिर हम दोनों स्वच्छता अभियान की तैयारी में लग जाएं। चलो, अब देरी किस बात की? तो यदि हम स्वच्छता को अपनाएंगे तो हम बापू के सपनों का भारत बनाएंगे और स्वच्छता चारों ओर फैलाएंगे। तो चलो बढ़ाए हमारा एक कदम स्वच्छता की ओर। धन्यवाद। सुप्रभात सभी को। आज हमारा विषय जल
शिक्षक और मेरी सहेली एक किसान बनी है। नमस्ते किसान। नमस्ते शिक्षक। आजकल पानी की बड़ी कमी महसूस हो रही है। खेती करना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। सही कहा आपने। जल संरक्षण आज की बड़ी समस्या बन गई है। हमें कुछ ठोस उपाय अपनाने होंगे। हम किसानी चालू कर सकते हैं। फसल उगाने के लिए पानी बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, पर आप टपक सिंचाई या फिर छिड़काव पद्धति जैसे तकनीक अपनाएं, जिससे कम पानी में भी ज़्यादा फसल उगेगी। ये तो बड़ी अच्छी बात कही है आपने। अब हम जैविक काम वाले क्या ही कर सकते हैं? आप वर्षा संचालन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। इसमें छतों में गिरने वाले पानी को टंकियों में भरकर इस्तेमाल कर सकते हैं। बराबर। अब हाँ, कुओं में वर्षा का पानी भर के हम ये पानी बचा सकते हैं। बिल्कुल, साथ ही हमें बच्चों को भी अच्छा शिक्षण देना चाहिए जल बचाने पर, जैसे नल खुला न छोड़ें या फिर ज़रूरत पर भी पानी इस्तेमाल करें। अगर हम सब मिलकर पानी बचाएंगे तो फिर आने वाली पीढ़ियों को जल संकट नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, जल है तो पहले यही संदेशा हमें सब तक पहुँचा। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं श्रेया और मेरी सहेली आज हम मेरी माँ इस विषय पर संवाद साधने जा रहे हैं। कभी तुमने सोचा है कि हमारी माँ का इस जीवन में इतना बड़ा योगदान है? हाँ, माँ हमारे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षिका होती है। वो हमारे जीवन के हर पहलू में दिशा देती है। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तब मेरी माँ मुझे सही और गलत का फर्क समझाती थी। सच कह रही हो, मेरी माँ ने मुझे कठिनाइयों का सामना करने का तरीका समझाया। उन्होंने हमें समझाया कि हमें जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और खुद पर विश्वास रखना चाहिए। माँ की एक अलग ही ताकत होती है। वो न केवल हमारे लिए एक संरक्षक होती है, बल्कि हमारी अच्छी दोस्त होती है। माँ के पास हर समस्या का समाधान होता है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। हम बिना कहे वो हमारी भावनाएं समझ जाती है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हम माँ से कम प्यार करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम अपनी ज़िंदगी में इतने खो जाते हैं कि हम माँ को उतना समय नहीं दे पाते जितना उन्हें चाहिए। पर अंत में माँ का प्यार कभी कम नहीं होता। हाँ, माँ का प्यार सच्चा और निस्वार्थ होता है। हमें उनकी अहमियत समझनी चाहिए और उनके साथ ज़्यादा समय बिताना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हमें अपनी माँ का आदर करना चाहिए क्योंकि उनका हमारे जीवन में एक अनमोल योगदान होता है। धन्यवाद। सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम पायली है। और आज का विषय हिंदी भाषा का महत्व है। कैसे हो भाई? नमस्ते गायत्री, मैं अच्छी हूँ। कल तुम विद्यालय क्यों नहीं आई? क्यों पर क्या कराया कक्षा में? कल कक्षा में अध्यापिका ने हिंदी भाषा के महत्व के बारे में बहुत अच्छा बताया था। हाँ, मुझे पता है कि भाषा बहुत सरल है। हमारी जिंदगी में हिंदी भाषा सरल है और आसानी से समझ आ जाता है। आज के समय में हिंदी भाषा लोग कम बोलना पसंद करते हैं और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग अति हो चुका है। सही कहा, आजकल लोग अंग्रेजी भाषा को अपना हिस्सा बना लिए हैं। हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है और हिंदी भाषा विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली तीसरी भाषा है। हिंदी भाषा हमारे दुनिया की
हिंदी भाषा हमें हिंदी भाषा बोलने में गर्व महसूस होता है। धन्यवाद।